इन कार्यक्रमों के बहाने से अपना वोट बैंक बना रहे हैं। ऐसे लोगों को क्या जवाब देना चाहते हैं? देखिए, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, जनता में काम करेगा वो दिलों पे राज। नमस्कार, स्वास्थ्य न्यूज़ की टीम मौजूद है सफीदों के गौशाला रोड पर। हम आपको बता दें कि यहाँ पहुँचने का हमारा मकसद क्या है। हमारा मकसद यहाँ पहुँचने का ये है कि हम सूरसैन धर्मशाला में पहुँचे हैं। आप सामने देख सकते हैं एक बैनर लगा हुआ है जिस पर लिखा है हरियाणा का एक नारा, 4 दिसंबर को सैन पर्व हमारा, संत शिरोमणि सैन जी महाराज, संत शिरोमणि सैन जी महाराज सैन जयंती समारोह दिनांक 4 दिसंबर 2021 दिन शनिवार सुबह 8 बजे से यहाँ ये जयंती मनाई जा रही है। सैन भक्त महाराज जी की सामने तस्वीरों में देख सकते हैं दीप ज्योत लगाई गई है और उनकी तस्वीर रखी गई है सामने शिरोमणि बाबा संत श्री सैन भक्त महाराज जी की। और उनकी जयंती पर आज विशेष रूप से ये कार्यक्रम रखा गया है और इस जयंती को लेकर जो सैन समाज है उसमें भारी उत्साह है, क्योंकि जो ऐलान किया है कि हर 4 दिसंबर को संत सैन जी का यहाँ जयंती मनाई जाएगी। और हमारे साथ मौजूद है इस कड़ी में सैन भक्त हमारे साथ खड़े हैं, सामने बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? वीरभान जी, क्या कहना चाहेंगे आज सैन जयंती के मौके पर? आज 4 दिसंबर को पूरे हरियाणा के अंदर सैन जयंती मनाई गई और सफीदों में भी 4 दिसंबर को पूरा सैन समाज इकट्ठा होकर जयंती मनाई गई है। यहाँ पे हवन किया गया है और प्रसाद का वितरण किया गया है और पूरा सैन समाज सफीदों इकट्ठा है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। क्या संदेश देना चाहेंगे आज पूरे समाज को? पूरे समाज को ये संदेश है जी, 36 बिरादियों को सभी मिलजुल के रहें, इकट्ठा रहें और जैसे अब ये कोरोना काल का चला हुआ है इसमें अपना बचाव रखें खुद ही। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा संदेश दिया है वीरभान जी ने। इसी कड़ी में बात करें राजेश गर्ग हमारे साथ मौजूद है। सर, इधर आ जाइए एक बार, यहाँ बैनर के सामने। यहाँ समाज सेवी हमारे साथ मौजूद है राजेश गर्ग, जो समय समय पर इस तरह के कार्यक्रमों में अपनी शिरकत देने से नहीं भूलते, बात कर लेते हैं सैन जयंती के मौके पर। सर, क्या कहना चाहेंगे आज सैन जयंती को लेकर 36 बिरादरी को, पूरे भारतवर्ष के लोगों को जब इस तरह के कार्यक्रम होते हैं, अच्छा संदेश जाता है, जब संतों के दर्शन होते हैं, संतों द्वारा संतों की जयंती मनाई जाती है, उनके द्वारा जो संदेश दिए जाते हैं, उनके जीवन पर कुछ बातें होती हैं जो प्रकाश डालने योग्य होती है और लोगों को उनसे एक बहुत अच्छा संदेश मिलता है, जिससे समाज में जो ताना बाना समाज का उसमें एक भाईचारा जोड़ने का भी काम होता है। क्या कहना चाहिए? श्री रामानंद जी महाराज जी के शिष्य थे 11 के 11 कोहिनूर थे। उनमें अपने सैन जी महाराज भी थे, आध्यात्मिक थे और समाज में मानवता का संदेश देने वाले थे जी। इन्हीं की पूज्य प्रताप के हिसाब से, इनके पुण्य प्रताप की वजह से ही संसार इतना सुख में, आनंद में जीवन आज गुजार रहा है। बिल्कुल, ऐसे संतों के आशीर्वाद से जी। और इनमें जो रहे हैं गुरु रविदास जी, गुरु नानक देव जी, ये सब के सब जितने भी थे ना जी, 11 कोहिनूर हैं ये जी इस पूरे विश्व के लिए। बिल्कुल, उसमें सैन जी महाराज भी थे जी। तो क्या संदेश देना चाहेंगे आज समाज को? ये इनका यही संदेश था, इंसानियत, मानवता, भाईचारा, सबसे बड़ा धर्म। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो राजेश गर्ग थे, उन्होंने एक संदेश दिया जाए। तस्वीर में गौरव रोहिला हैं, जिनकी धर्मपत्नी मंजू रोहिला, जो नगर पालिका सफीदों की चेयरमैन की प्रधान पद की जो प्रत्याशी हैं और यहाँ पहुँचे हैं। वो हर समय सफीदों में जहाँ भी इस तरह के कार्यक्रम होते हैं सबके सुख दुख में शरीक होते हैं और जब इस तरह के कार्यक्रम होते हैं तो एक विशेष रूप से उनकी उपस्थिति दर्ज कराई जाती है। तो गौरव रोहिला जी, सैन जयंती आज मनाई जा रही है पूरे समाज के अंदर। अभी राजेश गर्ग जी से बात की, 11 कोहिनूर बताए जो संत हैं हमारे, तो क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर और क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपका स्वागत करता हूँ। दूसरा कि भक्ति और शक्ति के प्रतीक है संत सैन, और आज पूरा समाज सफीदों का यहाँ इकट्ठा होकर सुबह सुबह इन्होंने हवन का आयोजन किया है और फिर भंडारा लगाया जा रहा है, हलवे का प्रसाद है और सब लोग आज पूरा समाज इकट्ठा होकर यहाँ पर संत सैन की जयंती मनाने का काम कर रहे हैं। तो मेरा भी बड़ा सौभाग्य है कि जब ऐसे संतों की जयंती मनाई जाती है तो मुझे भी वहाँ जाने का मौका मिलता है, तो बड़ा दिल प्रसन्नित होता है, क्योंकि ये लोग समाज में भक्ति और शक्ति का प्रतीक है। भक्ति को जगाने का काम करने वाले कुछ जो संत, जो उन्होंने घूम घूम कर पूरे देश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर भक्ति को जगाने का काम किया, उनमें से एक संत है संत सैन। तो इनके बारे में तो ऐसी कथा भी प्रचलित है कि जब एक महाराजा के पास ये किया करते थे तो इनकी लगभग 9 बजे की इनकी ड्यूटी हुआ करती थी महाराजा के पास जाने की। तो एक दिन अपसेंट हुए, क्योंकि वो भक्ति में लीन थे। तो भक्ति में लीन थे तो भगवान ने देखा कि तो मेरा खुद का जो रूप है, जो संत क्योंकि भगवान का रूप होते हैं, तो उनका खुद का रूप जब भक्ति में लीन था तो उनकी जगह पर भगवान ने स्वयं जाकर उनकी ड्यूटी को निभाने का काम किया। और 2 घंटे बाद जब उनको पता लगा, जब उनकी आंख खुली कि ऐसे ऐसे मैं तो लेट हो गया और बड़ी दिक्कत हो जाएगी, तो महाराजा के पास गए, मेरे से तो गलती होगी बड़ी बारी। तो महाराजा ने कहा कि आप तो अभी करके गए हो। इसका मतलब वो संदेश ये है कि उन्होंने एक समाज को एक
इस रास्ते पर चलाने का कोशिश किया कि आप ग्रस्त जीवन में रहकर, व्यस्त जीवन रहकर भी भगवान को प्राप्त कर सकें। एक रास्ते पर चले। तो ये पूरा समाज इस चीज़ का प्रतीक है, क्योंकि ये समाज सदा ही आपने देखा होगा कि सेवा में अग्रणी रहता है। ये वो एक समाज विशेष दर्जा है समाज में, सैन समाज का एक विशेष दर्जा माना जाता है। पहले होता था, अब तो ऑनलाइन चल गई शादियाँ.com ये वो, लेकिन पहले क्या होता था, सैन समाज के लोग ही जाते थे, शादियाँ तय करके आते थे, दूल्हा दुल्हन को तय करके आते थे और उनको बड़े मान सम्मान से भेजा जाता था और वो जो गृहस्थियाँ थी खुशहाल चलती थी। आजकल देख लीजिए आप, जो लव मैरिज हो रही हैं या जो शादी.com के माध्यम से चल रहे हैं, वो ज़्यादा देर शादियाँ टिक नहीं रही। इसके बारे में क्या प्रकाश डालना चाहेंगे? देखिए, तो समय परिवर्तन हो रहा है धीरे धीरे, लेकिन मुझे लगता है कि जिस प्रकार की दिक्कतें समाज के अंदर आ रही हैं, धीरे धीरे आप अपने लोगों को, क्योंकि जो बुजुर्ग क्या के गए हैं उस पर, उन प्रथनाओं पर चलते हुए वापस उसी समय पे आना पड़ेगा, क्योंकि जो आने वाले समय के अंदर दिक्कत हो रही है उनको अगर समाप्त करना है जड़मूल से, तो उन संतों के पत्नी पर चलना पड़ेगा, उनको समय समय पर याद करना पड़ेगा, जो कि विलुप्त होता जा रहा है। बिल्कुल। चलो गौरव जी, एक बात अहम सवाल मैं आपसे जान लेते हैं। जैसे कि आपकी धर्मपत्नी मंजू रोहिला वो नगर पालिका चुनाव के प्रधान पद की प्रत्याशी हैं सर, तो कभी जब हम बैठते हैं तो लोगों की ये चर्चा होती है कि जो गौरव है रोहिला है, इस तरह के जो कार्यक्रम पहुँचते हैं एक वोट बैंक इकट्ठा करने के लिए करते हैं, उन लोगों को क्या कहना चाहिए? इस तरह की जो भावना है उनके, जो आपके विरोध भी करते हैं, कहते हैं कि जब गौरव रोहिला एक बहाने, इन कार्यक्रमों के बहाने से अपना वोट बैंक मना रहे हैं, ऐसे लोगों को क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बात हो, कहीं बीत ना जाए रहना, बिल्कुल यही बात है, पूरा कर दीजिए ना। लेकिन आज 2021 हो गया है, शायद 2022 में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। मैं अपनी 2014 की, 2015 की, 2016 की, 2017 की, 2018 की, 2019 की, 2020 की, यानी कि पिछले 7 वर्ष की लगातार कंटिन्यू सैन जनता की फोटो और इस चुनाव में आपने एक दिग्गज नेता आपके सामने थे, सफीदों के जो अपोलो पार्टी का प्रधान भी रह चुके, उनको आपने हराने का, धूल चटाने का काम किया था। देखिए, मैंने किसी को नहीं हराया, जो जनता में काम करेगा, कैंडिडेट तो आप ही थे ना। देखिए, जो जनता में काम करेगा वो दिलों पे राज जनता में तो ये कहा गया था गौरव रोहिला ने राकेश जैन को हरा दिया। करेगा। ना गौरव रोहिला कुछ है, ना राकेश जैन कुछ है, जो जनता सर्वोपरि है। इस लोकतंत्र के अंदर जो जनता में काम करेगा वो दिलों पे राज करेगा। तो मैंने तो लोगों के दिलों में राज करने का काम करने की कोशिश करता हूँ, और अगर भविष्य के अंदर, क्योंकि अभी तो सिर्फ पार्षद था, प्रधान बनने का मौका मिला, तो आज मैंने इस समाज से वादा किया है एक, और जो वादे कर रहा हूँ निश्चित रूप से पूरा करने का। वो वादा बता दीजिए हमारे दर्शकों को। कि कोई भी एक मुख्य मार्ग सफीदों के अंदर जो समाज ही बैठ के फाइनल करेगा, उसको संत सैन मार्ग के नाम से जाना जाएगा। ये इनको आश्वासन देता हूँ आज। चलिए, अगर ये आप वादा सुन रहे हैं, आप सैन समाज के लोग के काफ़ी सैकड़ों की तादाद में यहाँ मौजूद हैं। चलिए, वो समय बताएगा कि आप अपने वादे पर कितना खरा उतरते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज सैन जयंती के मौके पर सफीदों के लोगों को, देश के लोगों को, प्रदेश के लोगों को अपनी ओर से, व्यक्तिगत तौर से क्या संदेश देना चाहेंगे आखिर में? सिर्फ ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो संत जो है वो भगवान का रूप है इस धरती के ऊपर। समय समय पर जब हम इनको जयंतियाँ मनाकर याद करते हैं, तो एक साल में हर वर्ष एक दिन ऐसा आता है कि जब हम अध्यात्म से जुड़कर अपने बच्चों के अंदर ये शिक्षा देने की कोशिश करते हैं कि अगर हम संत लोगों को याद नहीं करेंगे, उन लोगों के बलिदान को याद नहीं करेंगे, तो हम भविष्य में कभी कामयाब नहीं हो सकते। तो संतों की भावना से प्रेरणा लेकर अपने बच्चों को अंदर डालकर हमें आगे बढ़ना चाहिए, और ये कोशिश करनी चाहिए कि ये साल में एक दिन ऐसा है जिसमें सब समाज इकट्ठा होकर खुशी खुशी जयंती को मनाए। चलिए गौरव, एक बात और भी सुनने आती है, एक आखिरी सवाल है बस आपसे, कि आप लोगों के जो भी विवाद होते हैं उनको सुलझाने का पूरा प्रयास करते हैं, और उसमें किसी हद तक कामयाब भी होते हैं। जब बहुत लोगों से बात होती है कि भी गौरव रोहिला बीच में आए तो इन प्रयास किया तो सुलझ गया। एक जो सैन धर्मशाला है यहाँ पे जहाँ मौजूद है इस टाइम, एक विवाद चला हुआ कोर्ट के अंदर कि एक व्यक्ति ने सैन धर्मशाला पे कब्जा किया हुआ है, तो क्या इस विवाद को भी सुलझाने का काम करेंगे? देखिए, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि समाज बड़ी मुश्किल से इकट्ठा करके, थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठा करके, क्योंकि कोई ज़्यादा बड़ी संख्या में सैन समाज नहीं है, लेकिन बाकी समाजों का सहयोग भी यहाँ पर रहा है और सदैव इकट्ठा रहते हैं। किसी एक व्यक्ति ने अपनी दुर्भावना के कारण ऐसा किया है तो बहुत गलत किया है। समाज मेरी जैसी ड्यूटी लगाएगा कि इसको निपटाने के लिए जिस प्रकार का काम करना होगा, तो मैं समाज के साथ बिल्कुल खड़ा रहूँगा। चलिए, बहुत अच्छा, आपका प्रयास करेंगे। जिस व्यक्ति का अभी कब्जा है सैन धर्मशाला पर, व्यक्तिगत रूप से हमारे चैनल के माध्यम से उस व्यक्ति की क्या आप रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? भगवान को साक्षी मानकर उनको एक ही बात रखनी चाहिए कि जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। तो उनको ऐसी सोच लेनी चाहिए कि समाज के साथ जो व्यक्ति ना चलने का काम करेगा, ऐसा काम करेगा, तो भगवान उसको सजा उसकी यहीं देगा। तो खुद को सोचकर ही इसको काम को कर लेना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ मौजूद गौरव रोहिला। सैन जयंती के मौके पर आज हम सैन धर्मशाला में पहुँचे हैं, और सामने देख सकते हैं आप तस्वीरों में सभी सैन समाज के लोग, जो वरिष्ठ लोग हैं वहाँ बैठे हुए हैं। हम आपको लगातार इस तरह की तस्वीरें दिखाते रहते हैं सफीदों शहर के माध्यम से। जो भी ज़रूरी अपडेट होती है हम जल्द से जल्द जुड़ने का आपसे प्रयास करते हैं, और जल्द ही किसी नई अपडेट के साथ फिर दोबारा आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए दिया जाए नमस्कार। मैं हरीश कपूर, सफीदों के सैन धर्मशाला से, अपने कैमरामैन सहयोगी अनूप सैनी के साथ।
हमारी वेबसाइट पर विजिट करें और नीचे दिए गए एंड्रॉयड ऐप के आइकन पर क्लिक करें, जिससे आप एंड्रॉयड की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और लेटेस्ट न्यूज़ का आनंद उठा सकते हैं।